और मैंने तो मित्रता के बोध से संजय जी को ये ट्वीट किया था। दिखाना जरा राम से, ऊपर में है ये मेरा ट्वीट है। ये मैंने, चूंकि संजय जी ने लिखा, संजय चूंकि इसमें ये पार्टी है जेडी जयपुर डायलॉग, उनके एडिटर हैं, ये पूर्व आईएएस रहे हैं, मेरे मित्र हैं। फेक शंकराचार्य सपोर्ट ए फेक कंप्लीटली अंडरस्टेबल, ये आपको इन्होंने, ये आपको राहुल, उसको आप खोलेंगे तो राहुल गांधी के अधूरे वीडियो को फैलाने वाले को दंड किया जाना चाहिए, चाहे कोई अधूरे यानी काट के वीडियो। ये शंकराचार्य जी ने कहा कि आप काट के वीडियो किसी का भी नहीं चला सकते, ये धर्मगुरु कह सकते हैं, पूरा बयान दिखाओ। उस पर संजय जी ने लिखा, फेक शंकराचार्य सपोर्ट फॉर ए फेक इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, इस पर मैंने उनको ये जवाब दिया कि संजय दीक्षित जी, मेरा देखिए, आपको एक बार इस पर कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, साथ ही परंपरा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि शंकराचार्यों की परंपरा में गुरु ही अपने उत्तराधिकारी शिष्य का चयन करता है और ब्रह्मलीन होने के उपरांत अन्य शंकराचार्य उन्हें मान्यता देते हैं। 4 पीठों में से 2 श्रृंगेरी और द्वारका पीठ ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में मान्यता दी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश चलाते हैं 17 अक्टूबर 2022 को, जो 1 अक्टूबर का ये लोग फैसला चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी का पट्टाभिषेक ना हो, कोई शंकराचार्य ना बने, या उसके बाद ज्योतिष पीठ पर किसी का पट्टाभिषेक ना हो, वह नकली शंकराचार्यों को रोकने के लिए था। वस्तुतः पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद एक दिन बाद ही 12 सितंबर 2022 को ज्योतिष पीठ एवं 26 सितंबर 2022 को श्रृंगेरी पीठ में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक हो चुका था। तो जो अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका तो सितंबर में ही पट्टाभिषेक हो चुका। और 2 शंकराचार्य, यानी श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने किया उनका और द्वारका के पीठ का, तो शंकराचार्य जी ने पट्टाभिषेक किया और वसीयत लिख के गए गुरु। तो आदि शंकराचार्य के महाठामनाय महानुशासन के अनुसार परंपरा से वही शंकराचार्य हैं और उनको रोकने के लिए अनेक स्वरूपानंद, वो वासुदेवानंद सरस्वती जी, गोविंदानंद, ये सब गए कोर्ट में कि इनको रोका जाए। कोर्ट ने, और इनका 17 अक्टूबर को पट्टाभिषेक हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि 17 अक्टूबर को किसी का पट्टाभिषेक ना हो, तो नकली सारे रुक गए। इनका पट्टाभिषेक ऑलरेडी 12 सितंबर को और 26 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ और ज्योतिष पीठ में ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा उन पर लागू नहीं होती। मीडिया ने फर्जी खबर चलाई और शायद इसलिए आपको भ्रम हो। ज्योतिष और द्वारका पीठ के पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के वसीयत के अनुसार अभिमुक्तेश्वरानंद जी ही ज्योतिष पीठ के वास्तविक शंकराचार्य हैं। नकली शंकराचार्य संघ द्वारा खड़ा किए गए वासुदेवानंद सरस्वती हैं, जिनको शंकराचार्य लिखने पर सुप्रीम अदालत ने रोक लगा रखी है। तो प्लीज आप पढ़ें। उस पर उनका जवाब आया, अच्छी बात है, ये तो अच्छा, एक स्वस्थ लोकतंत्र में जवाब होता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने लिखा, आई एम ए क्वालिफाइड एडवोकेट। वो आईएएस है तो भी क्वालिफाइड है, एडवोकेट लिखने की जरूरत नहीं है, आईएएस ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड होता है, देश का नीति बनाता है वो। तो आई एम ए क्वालिफाइड एडवोकेट, सो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड ए बिट ऑफ लॉ। मुझे संबोधित किया, when Swami Krishna Bodhasram himself was declared unfit to hold the Jyotirpeeth by the court in 1970, how does anyone in his line become fit to hold the peeth? यानी कि स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को कोर्ट ने ही अनफिट किया, तो उनके लाइन का जो अगले शंकराचार्य हैं वो कैसे फिट हो सकते हैं? वो सब अनफिट है। स्वामी स्वरूपानंद was himself a fake शंकराचार्य ऑफ ज्योतिर्पीठ। स्वामी स्वरूपानंद जी खुद ही नकली हैं, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गुरु वो खुद ही नकली हैं, जो ये लिख रहे हैं। Having been appointed on the basis of bill of Swami Krishna Bodhasram in 1973, he was a valid Shankaracharya of Dwarka Peeth. Though you may claim that SC order does not apply to someone, but that's now how legal system works. Jyotirpeeth remained vacant of 145 years before Swami Brahmanand, and it's similarly vacant now. Swami Abhimukteswaranand is a fake Shankaracharya of Jyotish Peeth. अब इस मामले में संजय दीक्षित जी को सुप्रीम कोर्ट का मैंने कहा निर्णय पढ़ने के लिए एक मामले में, दूसरे मामले में भी इनको पढ़ना चाहिए।
पढ़ना क्या चाहिए कि इस पूरे मामले में वासुदेवानंद सरस्वती और जो स्वरूपानंद सरस्वती जी दोनों के मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें ये सारा लाइनेज दिखाया बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन उन सारे मामले को इन्होंने साइड कर दिया, जैसे कि गोविंदानंद वाले मामले में प्रियंका का पत्र दिखाया इन सब ने और आनंदीबेन का साइड किया। अब इसमें मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूं कि जोशी पीठ पे कैसे वैकेट रहा मामला। आपको टिहरी नरेश प्रद्युम्न शाह जो थे उस समय आक्रमण होता था, ये पुराना मैं आपको बता रहा हूं 1776 से संत जी आप भी सुनिए। और इस पर मैं शंकराचार्य जी के वकील जो है मिश्रा जी से ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुका हूं, वो इंटरव्यू आप सुन सकते हैं जो कोर्ट में लड़े हैं केस। आप तो बाहर बैठे वकील हैं पर वो जो कोर्ट में केस लड़े हैं और जिनके केस के कारण वासुदेवानंद सरस्वती नकली शंकराचार्य घोषित हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर में स्वरूपानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य माना गया, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर में। अब आप देखिए तो बद्रिकाश्रम में जो है आपको ये लंबे समय तक खाली रहा था, लुटेरे आते थे लूटते थे वहां पर, तो अनेक शंकराचार्य होते रहे। भूकंप हुआ जोशीमठ और 1803 के आसपास जो है वो नष्ट हो गया। उसके बाद एक टोकरानंद जी जो है धोलका गुजरात में, यहाँ बड़ा लुटेरा हमला होता था और जोशीमठ में भूकंप आया तो पहाड़ी इलाका है, तो एक नया मठ गुजरात में टोकरानंद जी ने धोलका में बनाया और 8 पीढ़ी तक यही वो आचार्य होते रहे, 8 पीढ़ी तक पूरा चलता रहा। 9वीं पीढ़ी के आचार्य ने जो है वह मठ स्वामी स्वरूपानंद जी को सौंप दिया। तो ये जो ये कह रहे हैं ये यहीं पर फॉल्स साबित हो गए। इनको ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना चाहिए कि वो पूरा जो भूकंप में नष्ट हुआ और हमलों में नष्ट हुआ वो ज्योतिष पीठ गुजरात के धोलका में चल रहा था। 8 पीठ तक वहां आचार्य थे, 9वें पीठ ने स्वामी स्वरूपानंद जी को ये सौंप दिया। ये अविच्छिन्न परंपरा शंकराचार्य जी का ज्योतिष पीठ पर चल रहा है, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए। स्वरूपानंद जी बनाम वासुदेवानंद, ये केस हम इनको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और मुझे कहेंगे तो मैं शंकराचार्य जी के वकील के साथ, आप कहिए आप तो जेडी चलाते हैं, आपको लाइव में मैनेज कर देता हूं, शंकराचार्य जी के वकील का इंटरव्यू ले लीजिए, बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खत्म कहानी। और वो वैसे वकील हैं जिनके कारण राम जन्मभूमि मिली है। 90 दिन की सुनवाई में राम जन्मभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 50 दिन मुसलमानों को मिला, 40 दिन हिंदुओं को मिला, 40 दिन में 24 दिन शंकराचार्य जी के वकील को मिला, बाकी सिर्फ 16 दिन में सब वकील निपट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई बाकी वकीलों को 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा मिला, शंकराचार्य के वकील 4-5 दिन बहस करते रहे और आंशिक लगा के करीब 9 दिन बहस किए। वैसे वकील आपके चैनल पे ला देता हूं, आप उनसे खूब जिरह कर लीजिए, सारे सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 1908 में द्वारका के शंकराचार्य जी ने कहा कि धोलका गुजरात, ये जो गुजरात में आप तो ज्योतिष पीठ के हैं तो आप यहाँ गुजरात में नहीं रह सकते, तो उन्होंने शंकराचार्य जी पे धोलका पे केस कर दिया, ठीक है। स्वरूपानंद जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वरूपानंद जी हैं, संपूर्णानंद जी नहीं है, स्वरूपानंद जी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये काम दिया गया कि अब शंकराचार्य को कौन करेगा नियुक्ति यहाँ पे, तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई इसमें, और इसमें 1905 जो है स्वामी ज्ञानानंद को जोशी मठ के पुनरुद्धार का काम दिया गया भारत धर्म महामंडल द्वारा। संजय जी का वो ट्वीट दिखाओ क्योंकि उनके झूठ को एक्सपोज करना जरूरी है। तो भारत धर्म महामंडल ने स्वामी ज्ञानानंद जी को ये काम सौंपा जोशी मठ के पुनरुद्धार का, यानी जोशी मठ की परंपरा एक तो अविच्छिन्न धौलका गुजरात तक चल रही है। 9वीं पीढ़ी में स्वरूपानंद सरस्वती जी आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जब 1908 में आपको द्वारका के शंकराचार्य ने केस किया धौलका शंकराचार्य जी पर, तो भारत धर्म मंडल के स्वामी ज्ञानानंद ने 1905 में जोशी मठ के पुनरुद्धार का पूरा काम उठाया, ठीक है। और इस पूरे मामले में भारत धर्म मंडल को तीनों अन्य शंकराचार्य ने आज्ञा पत्र जारी किया। ये शंकराचार्य जी के आदेश से हुआ है, जो है महानुशासनम के निर्देश से हुआ है, उसी अनुरूप हुआ है। तो भारत धर्म मंडल के स्वामी ज्ञानानंद जी को
तीनों अन्य शंकराचार्य यानी पुरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जिन्होंने केस किए थे, द्वारका के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य, तीनों ने आज्ञा पत्र दिया कि आप जोशी मठ के लिए एक सन्यासी को शंकराचार्य बनाइए। ठीक है। उसके बाद ज्ञानानंद जी ने जोशी मठ को और शंकराचार्य बनाइए। और जोशी मठ कहां पे था, क्योंकि वो भूकंप में भी लुप्त हो गया था, तो उस स्थान को भी ढूंढिए। तो ज्ञानानंद जी ने पूरी प्रक्रिया से उस जोशी मठ के स्थान को ढूंढा। ठीक है। और उसके बाद जो है, और चारों शंकराचार्य जी का आदेश था कि आप किसी को शंकराचार्य बनाइए। उसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी का ने भी आदेश दिया था कि आप बनाइए। तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी को 1 अप्रैल 1941 को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया। 1 अप्रैल 1941 को ब्रह्मानंद जी को बनाया गया और उस पर अभिषेक किया गया। तो परंपरा अविच्छिन्न है। 9 पीढ़ी आप देख रहे हैं। धौलका गुजरात ने ये केस किया, तो ज्ञानानंद जी ने 1905 में ये काम लिया। तीनों शंकराचार्य ने ये जवाबदेही दी और बाद में 1 अप्रैल 1941 को ज्योतिर्मठ पर जो है ब्रह्मानंद सरस्वती जी का अभिषेक किया गया। भारत धर्म महामंडल ने मई 1941 में एक ट्रस्ट बनाया और उसमें जो है सारे प्रकरण उस ट्रस्ट के जरिए हुए। तो भारत धर्म मंडल को तीनों शंकराचार्य ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो तभी तक मान्य है जब तक कि जोशी मठ पर कोई शंकराचार्य नियुक्त नहीं हो जाते। जोशी मठ पर शंकराचार्य को नियुक्त करने का आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ये दिया गया भारत धर्म मंडल को, तीनों शंकराचार्य। और ये बात मठामनाय महानुशासन में स्पष्ट है कि शंकराचार्य की खोज में अगर स्थिति ऐसी होती है तो अन्य पीठ के शंकराचार्य अपने सहायता देंगे, वो नियुक्त करेंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया को करेंगे। तो ये आदि शंकर नियुक्त व्यवस्था बनाकर गए हैं। ब्रह्मानंद जी की 1953 में मृत्यु हो गई। तो एक वसीयत मिली। उस वसीयत में उन्होंने किसी एक को शंकराचार्य नहीं बनाया था, 4 व्यक्ति को शंकराचार्य बना का 1 2 3 4 लिख दिया था कि स्वामी शांतानंद सरस्वती, स्वामी द्वारकेशानंद जी सरस्वती, स्वामी विश्वदेवानंद जी सरस्वती और परमानंद जी जो है, ये 4 दिए और उन्होंने कहा एक के बाद एक ये शंकराचार्य बनेंगे। ये किन्होंने कहा? ब्रह्मानंद जी ने, जिनकी वसीयत थी और 1953 में जिनकी मृत्यु हो गई। उसमें यह भी कहा गया तो कि यदि इसमें क्रम बदलने का किसी को अधिकार नहीं है, यानी कि कोई शांतानंद सरस्वती जी हैं और उसके बाद द्वारकाधीशानंद जी हैं, तो ये नहीं कि कोई द्वारकाधीशानंद जी को आगे बना देगा। क्रम आप नहीं बदल सकते, ये वसीयत में लिखा गया। ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे करपात्री जी महाराज, और करपात्री जी महाराज ब्रह्मानंद जी के भी के गुरु थे। ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे करपात्री जी महाराज जी और तुर्बानंद जी। तो ब्रह्मानंद जी के जो शिष्य थे करपात्री जी महाराज, उन्होंने मठामनाय महानुशासन का प्रयोग किया। और मठामनाय महानुशासन में लिखा है कि यदि कोई योग्य नहीं है और वो वसीयत से भी पद पर बैठ जाता है तो चारों अन्य शंकराचार्यों को उनको हटाने का अधिकार है। तो करपात्री जी ने कहा कि गुरु से बड़ा परम गुरु होता है। तो गुरु ब्रह्मानंद जी ने जो ये व्यवस्था की है, उनकी ये व्यवस्था मान्य नहीं है। उनसे बड़े परम गुरु यानी आदि शंकराचार्य ने जो कहा है योग्य को बैठाया जाना चाहिए, इस तरह से क्रम से नहीं बैठाया जाना चाहिए, उसको हम लोग मान्य करेंगे और आदि शंकराचार्य के निर्देशानुसार हम इसको बैठाएंगे जो है। तो इस वजह से उस वसीयत को इन लोगों ने अमान्य किया। जो पवित्र हो, वेद वेदांग में विशारद हो, वो इसमें बने। जो शांतानंद जी को 3 शंकराचार्य, जो ब्रह्मानंद जी ने जो स्वामी शांतानंद सरस्वती को बनाया था, उनको इन लोगों ने हटाया कि वो योग्य नहीं है। क्यों हटाया? उसकी एक वजह है कि उस समय शांतानंद जी गीता प्रेस में बुक बाइंडर का काम करते थे, बुक बाइंडिंग का काम था उनका। तो तीनों शंकराचार्य, जब करपात्री जी ने कहा कि तीनों शंकराचार्य से कि ये अयोग्य व्यक्ति को गुरु बना के गए हैं, तो जो परम गुरु ने कहा है कि जो वेद वेदांग में विशारद हो, इस तरह की जो है चारों वेदों को जानता हो, शास्त्र जानता हो सब, उसके अनुसार जो है बनाना चाहिए। तो ये जो गीता प्रेस में बुक बाइंडर थे, ये कैसे शंकराचार्य रह सकते हैं? तो करपात्री जी महाराज ने जब ये बात रखा तो तीनों अन्य शंकराचार्यों ने
शांतानंद सरस्वती को अयोग्य घोषित करके हटा दिया। ठीक है, शांतानंद जी को हटा दिया। उसके बाद कृष्ण बोधाश्रम को बनाया। अब ये कृष्ण बोधाश्रम को इन्होंने कहा कि अब संजय दीक्षित जी का देखिए, व्हेन स्वामी कृष्ण बोधाश्रम हिमसेल्फ वाज डिक्लेयर अनफिट होल्ड टू ज्योतिपीठ इन कोर्ट। कृष्ण बोधाश्रम को किसने बनाया? तीनों शंकराचार्य की पीठ में। क्यों बनाया? क्योंकि शांतानंद जी जो थे वो गीता प्रेस में एक वर्कर को ब्रह्मानंद जी ने बना दिया था, जो काम करने वाले, तो वो शंकराचार्य की मर्यादा नहीं रख सकते थे। इसलिए आदि शंकराचार्य के मठामनाय महानुशासन का प्रयोग किया गया करपात्री जी के नेतृत्व में, और तीनों अन्य शंकराचार्य ने सहमति दी। ये बात आदि शंकर के मठामनाय महानुशासन में स्पष्ट है कि अयोग्य यदि बैठ जाए तो अन्य उनको हटाने का अधिकार है। ये मठामनाय महानुशासन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उस आधार पर हटा के और कृष्ण बोधाश्रम को बना दिया। ठीक है, और कृष्ण बोधाश्रम की मृत्यु हो गई और उन्होंने किसी को नहीं बनाया, गद्दी खाली रहा। फिर तीनों शंकराचार्य ने की सहमति से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को बनाया गया। तो संजय दीक्षित जी आप रॉन्ग हैं, और ये जो बहस दिया गया ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से निकाल के आपको बता रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूं। इसलिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य कोर्ट ने माना है, उनको कोर्ट ने, और वासुदेवानंद सरस्वती को कहा कि आप नकली हैं, आप शंकराचार्य नहीं लगा सकते आप। और जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता स्वामी स्वरूपानंद जी पर जो कहा गया, जब तक कोर्ट का फैसला अगला नहीं आ जाता स्वामी स्वरूपानंद ही शंकराचार्य रहेंगे। तो कोर्ट के अगले फैसले अभी नहीं आए हैं, तो स्वामी स्वरूपानंद जी ही शंकराचार्य। ठीक है, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा कि मैं आपको गलत, और ये शायद आपको अज्ञान नहीं नॉलेज है तो वो नॉलेज में दे रहा हूं बस। तो कृष्ण बोधाश्रम की मृत्यु हुई तो फिर गद्दी खाली हो गया। तो तीनों शंकराचार्य जी ने स्वरूपानंद सरस्वती जी को जो है वो शंकराचार्य बनाया। तो उसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती जी के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। तो ये और बाकी चारों का बहुत लंबा है ये पूरा प्रोसेस, सिर्फ मैंने इतना ही पोर्शन, क्योंकि उन्होंने कहा कि कृष्ण बोधाश्रम डिक्लेयर, तो कृष्ण बोधाश्रम को तीनों पीठ ने बैठाया था, और तीनों पीठ के बाद जब वो खाली हुए तो स्वरूपानंद जी को बैठाया गया, और स्वरूपानंद जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक जब तक नहीं आते स्वरूपानंद ही शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट, आप खुद आप क्वालिफाइड एडवोकेट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मेरे से मांग लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा ऑर्डर भेज दूंगा और आप आराम से पढ़िएगा। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध कि वो नकली हैं, ये पूरी तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। या तो अज्ञानता में लोग करते हैं, जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझ के करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जोशी पीठ को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास है। उसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी 80 के दशक से शुरू होती है, राम जन्मभूमि आंदोलन। और राम जन्मभूमि आंदोलन में चूंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, तो उनको साइड करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने वासुदेवानंद सरस्वती को बनाया शंकराचार्य घोषित किया। लेकिन वासुदेवानंद सरस्वती को कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया, क्योंकि वासुदेवानंद सरस्वती भी एक सैलरी होल्डर कर्मचारी थे, एक शिक्षक से जो सैलरी पाता है, और शंकराचार्य सैलरी होल्डर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये एक कारण है, बाकी और अनेक कारण है। तो स्वरूपानंद जी कंटिन्यूटी में शंकराचार्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है, और उन्होंने अपनी वसीयत से अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बनाया है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य बनने को रोकने के लिए वासुदेवानंद, गोविंदानंद आदि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जो वो अक्टूबर में उनकी तिथि लगी, लेकिन 11 सितंबर को ही स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हुए। तो 12 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ ने और 26 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ ने उनका पट्टाभिषेक कर दिया गुरु परंपरा से, वही है। 17 अक्टूबर का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो आदेश ये देखिए, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने इनका दोनों का पट्टाभिषेक किया था, दोनों को पद पे बैठाया। ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है, तस्वीर भी है परंपरा से भी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्टूबर में आदेश दिया कि 17 अक्टूबर और उसके बाद कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, जिसके कारण नकली शंकराचार्यों के में अंदर छटपटाहट है, क्योंकि उनका अभिषेक वो नकली नहीं करवा पाए हैं। 17 अक्टूबर से पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का 12 सितंबर और 26 सितंबर को ऑलरेडी अभिषेक हो चुका था, और वो मान्य शंकराचार्य हैं।
अगर ज्ञान के कारण अज्ञानता से अगर हो तो ये ज्ञान से आपको दूर हो जाएगा। जिस चीज को चाहिए कोर्ट का ऑर्डर दे दूंगा मैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा के कारण है तो आप नकली नकली कहते रहिए। हाई कोर्ट ने कहा संतों का अपमान हो नहीं सकता आपके कारण। किसी संत का अपमान, खासकर शंकराचार्य का अपमान करने की ताकत आप सब में नहीं है। वो आपको एक भय बिन हो ही न प्रीत वाला, सिर्फ आपको एक नोटिस भेजा गया है ताकि आप लोग अपने हैसियत को पहचानिए। आपकी ताकत शंकराचार्य के आसपास भी नहीं टिकती है। एक राजा, एक पार्टी, एक आदि, इन सबको खुश करके आप लोग अपना जीवन चला रहे हैं। शंकराचार्य उस सबसे बड़े ऊपर है।